हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 2x2 का डिटर्मिनेंट है फर्स्ट पार्ट में। तो अब हमें पता है अगर 2x2 का कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास a11, a12, a21, a22, अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है तो a11 का माइनर क्या होगा, इसको दिखाते हैं m11 से, और इसकी वैल्यू होगी a11। ये जो एलिमेंट है इसमें ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ देंगे और जो बचा हुआ पार्ट है वो m11 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा a22। इसी तरीके से अगर a21 का देखना है मुझे माइनर, तो m21 क्या होगा, इसकी वाली रो और इसका वाला कॉलम अगर हम हटा देंगे तो बचेगा क्या a12, तो ये हो जाएगा a12। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर अगर 1 का देखना है तो होगा -1 की पावर, ये जो 1 और 1 है इनको ऐड करेंगे और m11। तो कोफैक्टर 1 में क्या आएगा, कोफैक्टर 1 में आएगा m11 और -1 की पावर इन दोनों नंबर्स का सम। और इसके साथ साथ कोफैक्टर को C11 के अलावा हम A11 से भी दिखा सकते हैं, आप किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये है 2 -4 0 3। तो इसमें माइनर ऑफ 1 1, ये पहली रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर देखना है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे तो बचेगा क्या 3, तो ये हो जाएगा 3। इसका कोफैक्टर A11 या C11 ये कितना होगा, -1 की पावर इसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 1 + 1 और m11, ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा +1, तो ये m11 के इक्वल आ गया। ये वैल्यू कितनी है 3 है। अब m12 निकालते हैं। m12 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है। ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दिया, क्या बचा 0, तो ये हो जाएगा 0। a12 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2, ये दोनों नंबर्स, और m12 -1 की पावर 3 ऑड नंबर मतलब माइनस टाइम्स हो जाएगा, -1 इंटू m12 कितना है 0, तो ये तो 0 ही रहा। अब m21 देखें, ये 0 वाला, ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, बचा क्या -4, ये हो जाएगा -4। कोफैक्टर 21 का -1 की पावर 2 + 1 और m21, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा -1 इंटू m21 कितना है -4, ये वैल्यू हो जाएगी 4। m22 ये कितना होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दी, बचा क्या 2, ये आ गया 2। a22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, ये आएगा -1 की पावर 4, इवन नंबर है जो कि हो जाएगा +1, और m22 कितना है 2, तो ये आंसर आ गया 2। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ACBD, ये है ACB और D। m11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के क्या आया D। ऐसे ही A11 आएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, ये हो गया कितना 1, और m11 है D, तो हो जाएगा 1 इंटू D = D। m12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये वाले एलिमेंट का देखना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दें तो क्या आएगा B आएगा। A12 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, ये आएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू B -B। इसके बाद m21, ये वाले एलिमेंट का देखना है, ये वाली रो हटा दी, ये वाला कॉलम हटा दिया, बचा क्या C, ये आ गया C। A21 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2 या 2 + 1 लिखिए, वो ज़्यादा सही है, 2 + 1 इंटू m21, -1 की पावर 3 हो गया -1 इंटू C, ये हो जाएगा -C। m22 देखें, ये वाला, तो इनके अलावा इस रो में और इस कॉलम को हटा के बचेगा A, तो m22 हो गया A। A22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 m22,
ये आ जाएगा -1 की पावर 4 हो गया +1, m22 वैल्यू a है तो 1 इंटू ए हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको बताना है माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये है आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट। अब 3x3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये अगर डिटर्मिनेंट है आपके पास, तो आपको अगर m11 निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो क्या करना होगा, आपको ये वाली रो हटानी पड़ेगी, फर्स्ट रो हटानी पड़ेगी और फर्स्ट कॉलम हटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या इस डिटर्मिनेंट में, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे a22, a23, a32 और a33। अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट था तो हम क्या कर रहे थे, ये रो और ये एलिमेंट हटाया, ये रो और ये कॉलम हटाया, तो एक ही एलिमेंट रह गया। लेकिन 3x3 के डिटर्मिनेंट में क्या होगा, इसमें एक डिटर्मिनेंट बचेगा जो होगा 2x2 का। और अगर कोफैक्टर 1 निकालना है तो जैसे 2x2 में करते हैं वैसे ही -1 की पावर रो और कॉलम को ऐड कर देंगे, 1 + 1 रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड कर दिया और बाकी माइनर 1 1। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। ये है, इसमें फर्स्ट पार्ट में m11 निकालते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के क्या बचा, डिटरमिनेंट बचा 1 0 0 1। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 0, ये हो गया 1। ऐसे ही कोफैक्टर 1 1 क्या आएगा इसका, कोफैक्टर 1 1 होगा -1 की पावर 1 + 1 माइनर 1 1। ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 2, तो +1 हो गया इंटू 1, ये हो गया 1। इसके बाद माइनर 1 2 निकालें, ये वाला एलिमेंट, इसकी रो और इसका कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा 0 0 0 1। ये आएगा 0 0 0 1। ये आएगा 0 - 0, ये वैल्यू हो गई 0। कोफैक्टर 1 2 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर 1 2। अब ये तो 0 है, ये कितना आएगा, ये -1 आएगा, लेकिन आंसर आपका 0 ही आएगा। M13 में क्या होगा, फर्स्ट रो ये वाले एलिमेंट का निकालना है और ये वाले कॉलम हटा दिया, तो ये 4 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ये 4 हैं 0 1 0 0। ये आएगा 0 - 0, फिर से 0 हो गया। C13 या A13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4, ये हो गया +1 और M13 कितना है 0, +1 इंटू 0 0। इसी तरीके से M21 निकालते हैं। M21 में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा देंगे, तो 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट्स आपको लेने हैं। ये आएंगे 0 0 0 1, ये हो जाएगा 0 - 0, ये भी 0 आ गया। C21 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, ये आ जाएगा। M21 तो 0 है, ये +1 आई या -1 आई, ये 0 ही रहेगा। इसके बाद M22 में क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है बीच वाला, ये रो और ये कॉलम हटा के 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स लेने हैं। ये हैं 1 0 0 1, ये आएगा 1 - 0, सॉरी 1 आ जाएगा ये। और कोफैक्टर 2 2 कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर 2 + 2 हो गया +1 और M22 है 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। इसके बाद M23 में क्या करना होगा, M23 वाला एलिमेंट है, तो ये रो और ये एलिमेंट ये कॉलम हटाया, तो 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट लेने हैं। M23 कितना आ जाएगा, 1 0 0 0, ये कितना आ जाएगा 0 - 0 0, तो कॉलम 2 3 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 0 है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर 0 आ जाएगा।
इसके बाद M31, M31 में क्या होगा, ये आपका डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 31 में ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम हटाया, ये 4 एलिमेंट लेने हैं, 0 0 1 0 0 0 1 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 0 हो गया। तो C31 भी डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 की कुछ भी पावर आए। इसके बाद M32, M32 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों को हटाए 1 2 3 4, ये लेने पड़ेंगे, तो ये कितना है 1 0 0 0, वन जीरो जीरो जीरो, ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0 0, और C32 भी हो जाएगा आपका 0। M33 में ये रो ये कॉलम हटाए, तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 4 एलिमेंट्स क्या हैं 1 0 0 1 1 0 और 0 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 1, और कोफैक्टर 33 का कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 की पावर 6 कितना हो गया +1 इंटू M33, ये हो जाएगा +1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें वही माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जैसे ही स्टार्ट करते हैं। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया, तो ये डिटरमिनेंट आया 5 -1 1 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 1, ये हो जाएगा 11, और कोफैक्टर 11 कितना आएगा, A11 या C11 कुछ भी लिख लें, ये आएगा -1 की पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर और M11, यहाँ 11 है तो ये भी 11, तो -1 की पावर 2 हो गया +1, तो ये M1 के बराबर ही आ जाएगा जो है 11। अब M12 देखें, M12 में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दिया, तो क्या आया 3 -1 0 और 2 बचा, ये कितना आ जाएगा 6 - 0 6। A12 कोफैक्टर कितना आएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 -1 इंटू 6, ये हो जाएगा -6। M13 देखें, M13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हटा देते हैं, तो क्या बचा 3 5 0 1, ये आएगा 3 - 0 3, कोफैक्टर ऑफ 13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 13, ये हो गया -1 की पावर 4 + 1, और M13 है 3, तो +1 इंटू 3 3। M21 इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। M21 क्या होगा, ये वाला, तो ये रो ये कॉलम हटा दिया, तो बचा क्या 0 4 1 2 0 -4, ये हो गया -4। कोफैक्टर ऑफ 21 -1 की पावर 2 + 1 और माइनर ऑफ 21 -1 की पावर 3 माइनस और -1 हो गया, और M21 है -4, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4। अब M22 ये कितना आएगा, M22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बचा 1 4 0 2 2 - 0 2, A22 हो गया -1 की पावर 2 + 2, अब हम शॉर्ट में कर देते हैं, -1 की पावर 2 + 2 हो गया 4, तो हो गया 1 इंटू M22 2, ये वैल्यू हो गई 2। इसके बाद एक बार डिटरमिनेंट फिर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन में देख के लिख लेते हैं क्या दिया हुआ डिटरमिनेंट, 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2। हमें अब निकालना है M23 निकालना है। M23 निकालने के लिए क्या होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये हटा देते हैं, ये आएगा 1 0 0 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 0 1, कॉलम और कोफैक्टर 2 3, ये कितना आएगा -1 की पावर 2 + 3 हो गया -1
इंटू M23 1, ये वैल्यू होगी -1। इसके बाद M31 ये वाला एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम हटाया तो बचा 0 4 5 -1, तो यह 0 -20, ये हो गया -20। को फैक्टर ऑफ 31 ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू -20 M31, तो ये हो जाएगा +1 इंटू -20, ये आ गया आंसर -20। इसके बाद M32 ये वाला एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम हटा दिया, 1 4 और 3 -1, ये आ जाएगा -1 -12, ये आएगा -13। इसके बाद इसका कोफैक्टर -1 की पावर 3 + 2 हो गया -1, -1 की पावर 5 मतलब -1 इंटू -13, ये वैल्यू आ जाएगी 13। M33 ये वाला कॉलम ये वाली रो हटाया, 1 0 3 5, ये आया 5 -0 5, और इसका कोफैक्टर आएगा A33, -1 की पावर 3 + 3 हो गया 6, और इंटू M33 5, -1 की पावर 6 हो गया +1 इंटू 5 आ गया 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आपको कुछ डिटर्मिनेंट दिया है, सेकेंड रो से हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है और यूज़ क्या करना है, कोफैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठा लें और उनके एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और उनको लास्ट में ऐड करें, तो हमें क्या मिल जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो सेकेंड रो के अलॉन्ग हमें कैसे मिलेगा, सेकेंड रो मतलब A21 A22 और A23 यूज़ करना है हमें। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलती है हमें डिटरमिनेंट की, A21 को अगर हम इसके कोफैक्टर्स A21 से मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल A21, ये है कोफैक्टर ऑफ A21, ये है एलिमेंट A21, प्लस अब A22 मतलब A22 वाले एलिमेंट को हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और A23 इसी एलिमेंट को हम इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यही 6 वैल्यूज़ चाहिए ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तब A21 A22 A23 ये छोटे वाले जो हैं ये एलिमेंट्स तो हमें पता हैं, तो क्या निकालने रह गया, 1 2 और 3, इनके कोफैक्टर्स निकालने रह गए। A21 निकालना है, अब हम वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे। A21 पहले माइनर या डायरेक्टली A21 भी निकाल सकते हैं। A21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 21, ये होता है। -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया, -1 की पावर 3, जो कि हो जाएगा -1। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा के जो बचेगा 3 8 2 3, ये माइनर आएगा। -1 इंटू 9 -16, ये होगा 9 - 16, ये आ जाएगा -7, ये ब्रैकेट है, ये हो जाएगा 7। इसके बाद A22 निकालना है, A22 निकालें, -1 की पावर 2 + 2 और M22, -1 की पावर 4, ये हो जाएगा +1 इंटू M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हटाना है, ये बचेगा 5 8 1 3, 15 - 8, ये हो गया 7, 1 इंटू 7, ये वैल्यू भी आ गई 7। इसके बाद A23 निकालना है, ये वाली वैल्यू, ये आएगा -1 की पावर 2 + 3 M23, ये आएगा -1 की पावर 5 हो गया -1 इंटू M23 में क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हटा दें, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स लेने होंगे हमको, 5 3 1 2, ये आएगा 10 - 3 7, तो -1 इंटू 7, ये हो गया -7। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। A21 मतलब ये वाला एलिमेंट कितना है, 2 इंटू इसका कोफैक्टर 7 प्लस अगला एलिमेंट 0 इंटू इसका कोफैक्टर 7 प्लस ये A23 ये एलिमेंट है 1 इंटू इसका कोफैक्टर जो है -7।
7। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 7, जो वैल्यू आ गई 7। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 7। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? कोई रो या कोई कॉलम के एलिमेंट्स इनटू उनके कोफैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या है? थर्ड कॉलम के लिए देखना है। थर्ड कॉलम ये है, तो इनके एलिमेंट्स क्या होंगे? A13, A23 और A33, ये एलिमेंट्स हैं। इनको इनके कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करना है। A13 A23 इंटू A33 और इनको ऐड कर देना है। तो ये क्या दे देता है हमको? डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देता है। अब A13 A23 A33 ये तो एलिमेंट्स हैं, ये सब पता है। अब निकालना क्या हुआ? ये कोफैक्टर्स निकालना है। A13 कैपिटल A23 और कैपिटल A33। तो कैपिटल A13 कोफैक्टर ऑफ 13 निकालें। यह आएगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 13। यह आएगा -1 की पावर 4, ये हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ 13। माइनर ऑफ 13 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ के बचा 1y 1z। ये हो जाएगा z माइनस y इंटू +1 है तो यही रहेगा। कैपिटल A23 कोफैक्टर ऑफ 23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 23। -1 की पावर 5, ये हो गया -1 इंटू माइनर ऑफ 23। माइनर ऑफ ये एलिमेंट है, इसका रो इसका कॉलम हटाया तो 1x 1z। तो ये हो जाएगा -1 इंटू z माइनस x। तो ये हो गया x माइनस z। इसके बाद A33 कोफैक्टर ऑफ 33 -1 की पावर 3 + 3 माइनर ऑफ 3 -1 की पावर 6 हो गया +1। और इनका माइनर कैसे आएगा? माइनर आएगा A33 ये और ये 1x 1y। तो ये आ गया y माइनस x। तो ये तो इनके कोफैक्टर्स आ गए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? A13 क्या है? yz इंटू इनका कोफैक्टर z माइनस y। ठीक है, इसके बाद A23 एलिमेंट 23 है zx। इसको थोड़ा साफ कर दें। zx इंटू कोफैक्टर ऑफ 23 ये है x माइनस z। अगला वाला A33 ये वाला एलिमेंट है xy और इनका कोफैक्टर है y माइनस x। अब आपको थोड़ा इनको रीअरेंज करना है। कैसे करें? z माइनस वाई किसी एक को ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं छेड़ते। ये z माइनस वाई को ऐसे ही रहने दिया, z माइनस वाई ये ऐसे ही है। प्लस इनको एक्सपेंड कर लेते हैं बाकी दोनों को, z(x² माइनस z²x प्लस xy² माइनस x²y। अब फैक्टराइज करना है। z माइनस वाई है तो यहाँ भी z माइनस वाई बनाना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों को देखिए, अगर x² इन दोनों से कॉमन लेके z माइनस वाई बन जाएगा और यहाँ पर x कॉमन ले तो z² माइनस y²। तो ये z प्लस वाई इंटू z माइनस वाई बनेगा। ये हो जाएगा yz। देखें y माइनस z माइनस वाई। यहाँ से x² कॉमन लिया इन दोनों टर्म से तो बचा z माइनस वाई। यहाँ इन दोनों से x कॉमन लेते हैं या माइनस x कॉमन ले लिया तो z² माइनस y² आया। इसको लिख सकते हैं yz z माइनस वाई प्लस x² z माइनस वाई माइनस x। इसको लिख सकते हैं z प्लस वाई इंटू z माइनस वाई। अब देखिए z माइनस वाई हर एक टर्म में तो z माइनस वाई कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? yz प्लस x² माइनस x इंटू z प्लस वाई। ये आ गया। अब इनको भी फैक्टराइज करना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है z माइनस वाई। इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो अलग तरीके से पेयरिंग करनी पड़ेगी। प्लस x² माइनस xz माइनस xy z माइनस वाई। अब अगर इन दोनों को देखें, इनसे z कॉमन ले सकते हैं
इनमें आएगा y माइनस एक्स बचेगा, इन दोनों से माइनस एक्स कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा z माइनस वाई, y माइनस जेड इन दोनों से कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स, तो ये बचा z माइनस एक्स। अब इसको यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा y माइनस जेड। यहाँ से सॉरी हम क्या करते हैं, इन दोनों से माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा +1, तो ये आएगा y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और z माइनस एक्स, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इफ डेल्टा इक्वल्स, ये डिटरमिनेंट दिया 3×3 का, और aij क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, कैपिटल aij है, स्मॉल aij एलिमेंट का कोफैक्टर, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब आपको पता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और उनको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, डेल्टा की वैल्यू। तो मतलब जो भी एलिमेंट है, माना कि रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं a11, तो इसको इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्मॉल a11 है तो उनका कोफैक्टर भी a11 ही होना चाहिए, a12 है तो कोफैक्टर भी a12 होना चाहिए, a13 है तो उसका कोफैक्टर भी 13 का होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो इसी बात को देख के हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, a11 ठीक है, a12 और कैपिटल A 32 है, तो ये तो गलत हो गया, ये दोनों सेम नहीं है। a11 और कोफैक्टर 11 ये ठीक है, इसमें एलिमेंट है a12 लेकिन कोफैक्टर है a21 का, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, a21 और कोफैक्टर है a11 का, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी a11 और इसी का कोफैक्टर, a21 इसी का कोफैक्टर, a31 और इसी का कोफैक्टर, और सबको ऐड कर दिया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा।